हमारी रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में अगर हम थोड़ा सा वक्त योग को दें तो अपनी जिंदगी में कई बड़े बदलाव ला सकते हैं। कई ऐसे बदलाव जो न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं बल्कि हमारे दिमाग को भी उतनी ही ऊर्जा देते हैं। और क्या कुछ फायदे हैं योग के और किस तरह से हम योग करके कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने योग को देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी कई नए आयामों पे पहुंचाया है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने योगा से आगे बढ़कर आर्टिस्टिक योगा की शुरुआत की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर योग गुरु भरत ठाकुर जी की। भरत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। भरत जी, जब भी योगा की बात आती है तो कई सारा कंफ्यूजन होता है लोगों में, कई लोग शायद समझ नहीं पाते। आप पिछले कई वक्त से योग से जुड़े हुए, पिछले 20 साल से आप योग से जुड़े हुए हैं और कई सारे फॉलोअर्स हैं आपके। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में उठता है, आखिर योग है क्या? देखिए, योग को समझना बहुत आसान है। आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो उसके बेसिक प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस होता है, तो योग ऐसा मानता है कि योग एक तरह से अपने शरीर मस्तिष्क विचारों के साथ जो मिलाव है, जो जोड़ है, उसी को योग कहा गया है। और योग को युज योगा कहा गया है कि योगा इज अ यूनियन आत्मा और परमात्मा का मेल से। पर जो पतंजलि योग समझाते हैं वो है योगा चित्ता वृत्ति निरोध। योगा वो प्रोसेस है जिससे आपके मस्तिष्क के आसपास जितने भी जो वृत्ति है घूम रहा है उसको कंट्रोल करने का विधि है। योग एक बहुत आसान सा एक प्रोसेस है जिससे कि एक भिखारी भी बुद्ध बन सकता है, और ये स्टेप ओरिएंटेड है, ये डूइंग साइंस है, यानी कि आप करेंगे तभी कुछ मिलेगा। यहाँ बिलीफ का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे कोई क्या कहते हैं वो सोच कि मैं इस सेक्स से हूँ उस सेक्स से हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं। ये जैसे ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा जाए तो पानी बन जाता है, उसी तरीके का ये साइंस है। और आर्टिस्टिक योगा की बात करें तो एक दूसरा चरण कहलाता है योगा के अलावा एक आर्टिस्टिक योगा की आपने शुरुआत की है। देखिए, जब मैं 14 साल अपने गुरुदेव के साथ हिमालय में था और उसके बाद आके बैचलर्स मास्टर्स एमफिल पीएचडी तक पढ़ाई किया यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद जब मैंने योग का प्रचार शुरू किया, जब गुरुदेव हमारे चले गए तो उन्होंने बोला अब तुम इस काम को आगे बढ़ाओ। तो आर्टिस्टिक योगा जब मैं उस 15-20 साल पहले जब शुरू किया था तब कोई योग नहीं जानता था। मैं अकेला पहला था जो हिंदुस्तान में पहली बार पूरे यूथ को इन्वॉल्व किया था योग करने के लिए। पूरे बॉलीवुड को हमने इन्वॉल्व किया था योग करने के लिए। पहली बार हमने साइज 0 किया था, वो 6 पैक एब लेके आया था। तो हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं योग को प्रचार करने में। तो आर्टिस्टिक योगा एक ऐसा हमने, जैसे योग किसी गुरु के हाथ में आएगा तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसी तरह से हमने जो पढ़ाई किया, हमने जो समझा उसको आगे बढ़ाते हुए हमने, जैसे आज देख रहे थे कि हम लोग आर्टिस्टिक योगा में 5 एलिमेंट जो फिटनेस का उसको कवर करते हैं। जैसे आप नॉर्मल स्कूल ऑफ योगा, ट्रेडिशनल योगा में जाएंगे तो आपको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मिलता रहता है। आप योगा करो फिर जाके ट्रेडमिल करो, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस नहीं होता है। तो आप देखिए आज हम लोग किस तरह कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस कराते हैं। सो फिटनेस के 5 आयाम हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और एजिलिटी। हमारे जो आर्टिस्टिक योगा में इन 5 एलिमेंट को कवर किया जाता है। फिर यदि आपके शरीर में प्रॉपर कुछ शेप, साइज, स्ट्रक्चर में चेंजेस आना है तो स्पोर्ट्स मेडिसिन कहता है, जो मैंने पढ़ाई किया वो कहता है कि सिर्फ 2 बॉडी पार्ट पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो हमारे आर्टिस्टिक योगा स्कूल में हम पूरे होल बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज तो देते हैं, वार्म अप देते हैं, लेकिन एक दिन में हम सिर्फ 2 बॉडी पार्ट ही कंसंट्रेट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। फिर जो मसल ग्रुप पे आज आपने काम किया, अगले दिन उसको रेस्ट मिलता है तो उसको भी आराम मिलता है। सो नेक्स्ट डे जब वो परफॉर्म करता है पोस्चर्स तो उसमें कोई पेन नहीं होता है, एक नहीं होता है, टायर्डनेस नहीं होता है और मसल इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये दूसरा। तीसरा, जब कभी योग करते थे, सेंटर चलाना और बात है। एक है कि आप एक बड़ा कैंप लगा दे और वहां पर 100-200 लोगों को 2-3 दिन सिखा दे, 1000 लाखों लोगों को सिखा दे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक चेन है मेरा, जहां पर और दुनिया और कोई भी हिंदुस्तानी योगी नहीं है जिसका पूरे हिंदुस्तान में चेन है, जहां पर लोग जाकर योग कर सकते हैं, नित्य दिन अभ्यास कर सकते हैं। तो अब वहां पे प्रॉब्लम आ रहा था कि लोग बोर हो जाते थे, वही 10, 15, 20 आसन करते करते बोर हो जाते। तो हमने सोचा क्यों नहीं 84 लाख आसन है,
है ना, जितना कहते हैं जितना योनि उतना आसन। तो 84 लाख आसन होते हुए आप सेम क्लास हर दिन दे रहे हो, तो हमने फिर वो धीरे धीरे डेवलप किया कि हर दिन हर लोगों को एक नया क्लास मिलेगा। सो वो न्यूनेस भी रहता है, लोगों में एनर्जी रहता है। फिर थोड़ा म्यूजिक हम देते हैं ताकि कहते हैं ना, पतंजलि कहते हैं कि योग के करने के जो तरीके हैं वो है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्तिभ्यम, एफर्टलेसली फिक्सिंग द माइंड बियॉन्ड, मस्तिष्क को बियॉन्ड की तरफ ले जाना पड़ता है। फिर हमने अगला कंट्रीब्यूशन किया कि कई लोग ऐसे ऐसे मोटे मिले मुझे, मैं इसलिए थोड़ा अपना वजन रखता हूं बॉडी में, क्योंकि मैं रशिया में बहुत ट्रेनिंग करता हूं। वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े, तो उनको स्ट्रेच करना पड़ता है हमें। तो यदि पतला दुबला हो तो बहुत पीठ दर्द हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ताकत रखना पड़ता है। लेकिन भरत जी ये बताइए कि अगर योग की शुरुआत हम करें, या एक फ्रेशर के तौर पे अगर मैं समझना चाहूँ कि योग करते वक्त कौन सा ऐसा आसन है जिससे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, योग सिंपल, आप पहले तो योग में वार्म अप शुरू कीजिए। आप यदि आप देखेंगे अधिकतर अमेरिका के यदि बड़े बड़े जर्नल से पढ़े, आई डिड योगा एंड आई हैड बैकएक, आई डिड योगा एंड आई हैड स्लिप डिस्क, क्योंकि वो लोग समझते नहीं है कि सीधा आसनों में आप चले जाते हैं जहां बॉडी रेस्ट पे था। वार्म अप सिंपल है कि आप अपने ईंधन दौड़ होता है हमारे यहाँ, तो आप खड़े होकर सिर्फ श्वास को छोड़ते हुए एक जगह पर दौड़िए। दौड़ने से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा पसीना आएगा, मसल वार्म अप हो जाएगा। फिर आप एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग करेंगे तो इंजरी नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊं कैसे करते हैं। जी देखिए, पंजों को आगे रखेंगे, प्रणाम पोजीशन लेंगे, श्वास को गहरी गति से अंदर लेंगे, एक्सहेल करके नीचे आएंगे, श्वास अंदर लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पंजों पे श्वास को रोकेंगे, गहरी गति श्वास को अंदर लेंगे, छोड़ेंगे, अंदर लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास अंदर लेंगे। और इस तरीके से आप इसको शुरुआत में आप 5-3, बहुत ज्यादा आप मोटे हो गए हैं तो 2-3 से शुरू कीजिए। हर सप्ताह एक जोड़ते रहिए, तो आप देखेंगे 25-30, आप एक 3-4 महीने 25-30 राउंड आप सन सैल्यूटेशन करने लगे। सूर्य नमस्कार को विदेश में सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं। भरत जी, लेकिन सूर्य नमस्कार की जब भी बात आती है तो एक समाज का ऐसा तबका है जिसे शायद कुछ आपत्तियां इस पे लगती हैं, विवाद जुड़ा हुआ है। क्या सूर्य नमस्कार के साथ वाकई है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एडिशन एक क्रिश्चियन था जो जिसने रोशनी का इजाद, जो इन्वेंशन का इजाद किया। क्या रोशनी क्रिश्चियन हो गया है? यदि रोशनी क्रिश्चियन नहीं हो सकता तो कोई हिंदू आदमी ने इसको डेवलप किया, उसको प्रचार किया, तो ये कैसे हिंदू हो जाएगा? एक साइंस है, एक साइंस है एक इंसान को अच्छा रखने का, खुश रखने का। एक साइंस है आदमी को बीमारियों से दूर रखने का, ये साइंस है आदमी को फिट रखने का, ये साइंस है आदमी की जिंदगी में खुशियां लाने का। तो ये कैसे हिंदू और मुसलमान हो सकता है? हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है कि आप किसी एक चीज को मानते हैं। और हमारे क्लासेस में आप देखेंगे मुसलमान आते हैं, हिंदू आते हैं, क्रिश्चियन सब आते हैं। तो ये तो एक साइंस है। आप बॉडी को हिला रहे हैं, इसमें हिंदू हिलाए या मुसलमान हिलाए, इससे कैसे फर्क पड़ता है और किस तरह के लोग ऐसी बातें करते हैं। बट मैं ऐसा मानता हूं कि जिसको जिस पे भरोसा हो, जिस चीज पे दिल ना करे करने का, आप नहीं कीजिए। जिसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन भरत जी, अगर आज के दौर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आती है वो मोटापा है। और चाहे हम यूथ की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं मोटापे से परेशान है, पतला होना चाहते हैं। 35% जो दुनिया का पॉपुलेशन है आज ओबीस है, ओवरवेट है या मोटा है, और उन ओबीस ओवरवेट को सिंपल आप सूर्य नमस्कार कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, आप कपालभाति कीजिए। कोई एक मोटापे की अगर कोई एक आसन अगर आप दर्शकों को समझाएं, कोई भी एक 50-60 आसन करेंगे, कोई भी एक जो बैठ के किया जाए। मैंने आपको दिखाया था जब मैं क्लास ले रहा था। तो जैसे यदि आपका नितंब का, ये हिप का है, इसमें आपको वजन बढ़ रहा है, तो आप इस तरह पैर करके यहाँ रखें। इसके बाद इसको धीरे धीरे मूव कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, ये अलग अलग मांसपेशी यहाँ ला सकते हैं। इस तरह आप ये सारे जो एरिया है आपका हिप का एरिया, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद आप पश्चिमोत्तानासन, इस तरीके हाथ को आगे बढ़कर जानुसिरासन, इस तरह के सारे
जानु शिरासन, इस तरह के सारे आसन जिसमें आपके पूरे मांसपेशी खिंचता है। तो यानी इससे कि अगर मैं इसे करना चाहूँ तो सिंपल मुझे ऐसे पैर रखना यहाँ होगा? हाथ पैर रखें जी। और इसको हाथ को यहाँ रखें और धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, उसको बेंड करके, बहुत मेहनत करनी होगी। बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे जैसे बॉडी खुलेगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और आप अच्छी तरह परफॉर्म करने लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे यूथ भी परेशान है, एक मिडिल एज जो लोग हैं वो भी परेशान है। लेकिन इसके अलावा भरत जी, आप बॉलीवुड से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज की बात करें, सलमान, करीना, सबको आपने योग सिखाया है, उनको गाइड किया है। सौंदर्य के लिए या ग्लो के लिए क्या कुछ आसन होते हैं? क्योंकि सौंदर्य के लिए सबसे अच्छा है कि जब तक आप ये जो मस्तिष्क का एरिया है जैसे रिलैक्स होगा, ये खूबसूरत आदमी वही होता है जो खुश होता है ना। और यदि जो स्ट्रेस रहेंगे तो खूबसूरती धीरे धीरे गिरने लगेगा। सो आप कपालभाति करें, उससे कपाल मतलब हेड, दिमाग, और भाति मतलब लश्य, साइन। तो यदि आप दिमाग की जितनी भी ग्रंथि है, जितना ब्लॉकेजेस है, जो न्यूरॉन्स में जो कचरा है, उसको धीरे धीरे श्वास के जरिए आप देखिए, आप धोकन करें, आप इन्वर्टेड पोस्चर करें जिसमें आपके पैर ऊपर हो, सर्वांगासन, हलासन, विपरीत करनी मुद्रा, ये सब करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ जाएगा। तो जितना भी आप, क्या होता है ना, जो हार्ट होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो नीचे की तरफ रहता है, जैसे ही पैर ऊपर जाता है तो पूरा ब्लड फ्लो आपके फेस, अपर बॉडी पे आता है, तो आपका पूरा रक्त का प्रवाह बढ़ता है। आपके डार्क आई सर्कल, आपके स्माइल लाइंस, आपका हेयर फॉल, आपका डबल चिन, ये सब धीरे धीरे कम होने लगे। एक और समस्या जो आमतौर पे अब देखी जा रही है वो कहलाती है बैक पेन की समस्या, बैक पेन की और जोड़ों में दर्द की समस्या। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और कई यूथ भी परेशान है। देखिए, बैक पेन होने का वजह है कि आज जितना हम ट्रैवल करने लगे हैं, अब स्कूटर कोई चलाता है तो इतना काम बढ़ गया है। ये जो भागदौड़ किसको कहते हैं? भागदौड़ सिर्फ डिस्टेंस को कहते हैं। कि पहले आप स्कूटर चलाते थे, छोटा सा शहर हुआ करता था, मोहल्ला हुआ करता था, तो आधा 2 किलोमीटर चलाया तो खराब नहीं होता था। अब 1.5, 2, 300 किलोमीटर रोज कार चलाते हैं लोग, तो उतना देर बैठना। आप घर पे भी जाते हैं तो टेलीविजन पे बैठे रहते हैं। सो वो जो सेडेंटरी लाइफ हो गया है, और ऑफिस में भी 8 घंटा बैठना एक ही चेयर पे, एक ही कंप्यूटर के आगे, तो वो पूरा जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल ब्लॉक होने लगता है। पूरे जो नाड़ियां हैं वो ग्रंथित हो जाता है, गीढ़ित हो जाता है। तो उन सब को खोलना, उस सब को ठीक करना, तो उसके लिए मैंने आज आपको दिखाया, क्लास में भी दिखाया है किस तरह से बैक पेन के सारे स्टिफनेस। तो आप एक पवन मुक्तासन है, आप पीठ के बल लेट कर यदि इसको सिर्फ यूं यहाँ रखें और स्ट्रेच करें, जी बस खाली इतना। आप नेक को ना उठाए जो पवन मुक्तासन में होता है, क्योंकि नेक पे स्ट्रेन आएगा। एक पैर उठाकर यहां खींचे, एक पैर को यहां रखकर स्ट्रेच करें, दोनों तरफ धीरे धीरे एकदम आराम से स्ट्रेचिंग दें। एक पैर को यूं उठाकर दोनों तरफ टर्न करें, तो आपके बैक में जितना भी स्टिफनेस है, पेन है, वो पूरा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है, भुजंगासन कर सकते हैं, भुजंगासन करें। नीचे जाए, सरल हस्त भुजंगासन करें, पूरा एल्बो सीधा करें। तो इससे आपके बैक में जितना भी स्टिफनेस होगा, जो भी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।